Hello class 7th. I am Ken Mishra, your science teacher. Again welcome all of you in online classes. Class, we are studying at present the chapter which is soil. We have studied in this chapter about types of soil, that there are 3 types of soil: sandy, loamy and clay. After that we have studied various types of crops which can be grown in a specific type of soil. Now today I am going to discuss with you about soil erosion. What is soil erosion? Erosion is the gradual wearing down and carrying away of the earth material. यानी कि इरोजन क्या है? जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ के ऊपर का जो ह्यूमस है, उसका कैरिंग अवे होना, दूर चले जाना, ये सॉइल इरोजन है. आगे लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैन इज इग्नोरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम. जाहिर सी बात है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं उनको इग्नोर करते हैं. कहीं भी आप देख लो ना, दिन भर में जितनी ऑक्सीजन आप ले लेते हो अपने रेस्पिरेशन में, उतनी ऑक्सीजन अगर परचेज़ करके लेनी पड़े तो हर 2 दिन में 1 महीने की तनख्वाह खर्च हो जाएगी जी. 2 दिन में 1 महीने की सैलरी खर्च हो जाएगी अगर ये ऑक्सीजन परचेज़ करके आपको रेस्पायर करना पड़े तो. ठीक है, एक पेड़ यानी कि डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं, आगे इसी टॉपिक में डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है. जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, सिंगल ट्री को कट करने में आपको केवल आधे घंटे 1 घंटे का समय लगता है. उसी ट्री को उतना बड़ा करने में शायद आपकी आधी लाइफ गुजर जाए. तो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट करना उसी चीज़ को बहुत मुश्किल और बहुत टाइम टेकिंग है. इसीलिए बुक में आपके लिखा हुआ है कि मैन अनफॉर्चुनेटली ignoring the natural resources available to him, he is cutting trees without any reason. The green land are being overgrazed, destroyed by overgrazing लिखा हुआ. यानी कि जो ग्रीन लैंड है, लैंड के ऊपर की जो ग्रास है, उस पर हम ओवरग्रेजिंग करा देते हैं तो सारी की सारी ग्रास ख़त्म हो जाती है. एक पूरा ग्रास लैंड का इकोसिस्टम ही ख़त्म हो जाता है. This is resulting in bare soil which is exposed to air and water. अब जब सॉइल के ऊपर का ग्रास ख़त्म हो गया तो सॉइल बेयर्ड हो गई, नेकेड हो गई वो सॉइल. अब चाहे एयर खूब तेज़ चलेगी, यानी कि विंड के फॉर्म में जब एयर चलेगी या बारिश बहुत तेज़ होगी, तो ये ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो ब्लोन अवे हो जाएगी बाय द एयर एंड वाटर. यही लिखा हुआ है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल मेक्स इट अनफर्टाइल. किसी भी सॉइल से अगर टॉप सॉइल को हटा दिया जाए तो वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है. द सॉइल विच टेक्स ईयर्स टू फॉर्म कैन बी ब्लोन अवे इन अ फ्यू मिनट. कितनी अच्छी बात लिखी हुई है. बहुत सालों के बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है बिलियंस ऑफ ईयर्स. द सॉइल विच टेक्स ईयर्स, कई साल लगते हैं सॉइल को बनाने में, लेकिन वो ब्लोन अवे हो जाता है केवल कुछ मिनट में. यानी कि सॉइल का इरोजन कुछ मिनट में केवल हो जाता है. अभी 500 ग्राम सॉइल आपको बनाना हो, 500 ग्राम सॉइल केवल कह दिया जाए कि आप लैब में बना के दिखाइए, शायद आपकी आधी लाइफ गुजर जाए और आप आधा केजी सॉइल ना बना पाए. लेकिन अगर उस आधा केजी 500 ग्राम सॉइल को कह दिया जाए फेंक दीजिए उठा के, या इसको व्यर्थ कर दीजिए, तो आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप उसको एकदम बेकार कर देंगे. ठीक है. नाउ द इरोजन ऑफन स्टार्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. कुछ यहाँ पे रीजन्स लिखे हुए हैं जिनकी वजह से इरोजन स्टार्ट होता है. जैसे नंबर 1, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस एट लार्ज स्केल. जब लार्ज स्केल पे हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं
या श्रब्स को कट कर देते हैं, यानी व्हेन वी डू डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल देन सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। दूसरा लिखा हुआ है रेन स्ट्राइक्स बेयर सॉइल। सॉइल अगर नेकेड हो, सॉइल के ऊपर कोई वेजिटेशन ना हो और बहुत तेज रेन हो रही हो, तो वो भी सॉइल की जो टॉप लेयर है यानी कि टॉप सॉइल है उसको बहा ले जाती है, अपने साथ स्ट्राइक करती है और फ्लो कर ले जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड रीजन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द बेयर सॉइल। बहुत तेज विंड चल रही है जिसको हम आंधी कहते हैं, तो बहुत तेज विंड जब चलती है तो वो भी बेयर सॉइल को ब्लो कर ले जाती है। ओवर ग्रीजिंग बाय हार्बीवोर इज मोर देन दैट रिक्वायर। ठीक है, कोई भी हार्बीवोर्स जब ओवर ग्रेज कर लेते हैं किसी सॉइल के पास, किसी सॉइल के ऊपर की ग्रास को जब ओवर ग्रेज कर लेते हैं हार्बीवोर, तो भी सॉइल इरोजन हो जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है पुअर फार्मिंग मेथड आर एडाप्टेड, फॉर एग्जाम्पल लिविंग द सॉइल एक्सपोज्ड फॉर लॉन्गर टाइम आफ्टर प्लाइंग। इससे भी सॉइल का इरोजन होता है। जैसे कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को प्लाऊ कर दिए, ये बहुत पुराना तरीका है एग्रीकल्चर का। सॉइल को जब प्लाऊ कर दिए तो प्लाऊ करने के बाद उस सॉइल को छोड़ देते हैं वैसे ही 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीनों के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। अब वो क्यों छोड़ देते हैं ये तो वो जाने, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि अगर उसी बीच में बारिश हो गई, अपने लैंड की सॉइल को प्लाऊ करके हमने छोड़ दिया और उसी बीच में अगर बारिश हो गई, हैवी रेनफॉल हो गया, ये बहुत तेज़ विंड चली, स्टॉर्म चल गया सपोज कर लीजिए, तो जो सॉइल है, टॉप मोस्ट सॉइल है, वो ब्लोन अवे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे भी सॉइल इरोजन होता है जी। व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट इरोडेड the soil loses vital nutrients and become less fertile. Preventing erosion of soil is known as soil conservation. अब सॉइल को इरोज होने से अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सॉइल इरोजन, थोड़ा सा सॉइल कंजर्वेशन भी पढ़ लेते हैं। Preventing erosion of soil is known as soil conservation. Some methods of soil conservation are as follows. Number 1, afforestation. What is afforestation? Forest reduce erosion. Forest reduce erosion because reduce erosion as the roots of the trees hold the soil in place. तो फॉरेस्ट लगाने से इरोजन रिड्यूस होता है क्योंकि ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़े रहते हैं। तो एफॉरेस्टेशन करके हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, शेल्टर बेल्ट्स। ट्रीज प्लांटेड इन लाइन्स और हेजेस अराउंड फार्मलैंड रिड्यूस इरोजन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द विंड। जहाँ पे हम क्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसके किनारे किनारे अगर हम ट्रीज़ लगा दें तो वो उन ट्रीज़ के रूट्स क्या करेंगे, उस फार्मलैंड के सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़े रहेंगे, जिससे सॉइल का इरोजन कम होगा, विंड की स्पीड कम होगी। जब विंड की स्पीड कम होगी तो सॉइल का इरोजन कम होगा। इसको कहते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। उसके बाद कंटूर प्लाइंग लिखा हुआ है। ये कंटूर प्लाइंग क्या है? फार्मर्स प्लाउ लैंड एज दैट फरोज लाई अक्रॉस द नेचुरल स्लोप ऑफ द लैंड। दीज फरोज ट्रैप वाटर एंड डू नॉट अलाउ इट टू फ्लो डाउन कैरिंग द टॉप सॉइल। यानी कि कंटूर प्लाइंग किसको कहेंगे? हमेशा फार्मर जब अपने लैंड को प्लाऊ करता है तो वो बीच में फरो बनाता है। फरो मतलब गड्ढे बनाता है, स्लोप बनाता है बीच में, तो उसी स्लोप में ये वाटर चला जाता है। दिस फरो लिखा हुआ आपकी बुक में, दिस फरोज ट्रैप वाटर एंड डू नॉट अलाउ इट टू फ्लो डाउन कैरिंग द टॉप सॉइल। तो
इस तरीके से कंटूर प्लाविंग से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। ठीक है, हियर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। और नेक्स्ट लिखा हुआ है टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग। इस हेडिंग में लिखा हुआ है अ टेरेस्ड हिल साइड इज लेस लाइकली टू बी इरोडेड देन अ नेचुरल हिल साइड। Here a series of steps formed by horizontal strips supported by walls catch the descending soil. It gives the water sufficient time to percolate into the soil and nourish the crop. तो ये टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है हम लैडर की तरह, स्टेप की तरह, सीढ़ियों की तरह एग्रीकल्चर करें। और सीढ़ियों की तरह एग्रीकल्चर हम वही कर सकते हैं जहाँ की लैंड स्लोप टाइप की हो, यानी कि हिल की लैंड, हिली एरिया में जो एग्रीकल्चर किया जाता है वहाँ पे हम टेरेस फार्मिंग करते हैं। फिर एक सॉइल कवर लिखा हुआ है आपकी बुक में, सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप इज ऑफन कवर्ड विथ ड्राई वेजिटेशन टू प्रिवेंट इरोजन। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, सॉइल को कवर कर देना चाहिए। बुक में ये लिखा हुआ है कि जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं किसी भी क्रॉप की तो उसके बाद वो सॉइल बेयर्ड हो जाती है, नेकेड हो जाती है। उस सॉइल को किसी भी वेजिटेशन से हमको क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। तो चाहे हवा खूब तेज़ चले और चाहे बारिश खूब तेज़ हो, हमारा सॉइल इरोज नहीं होगा। ठीक, और लास्ट पॉइंट लिखा है आपकी बुक में प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। हमको ओवर ग्रेजिंग प्रिवेंट करना चाहिए। एज द ग्रास हैज़ ए टेंडेंसी टू बाइंड सॉइल मॉलिक्यूल। ग्रास के रूट में ये टेंडेंसी होती है कि ग्रास का रूट सॉइल के मॉलिक्यूल्स को बहुत तेज़ी से पकड़े रहता है। ठीक है, सो इवन ए वेरी लिटिल ग्रास ऑन अ फील्ड प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉइल। बहुत कम ग्रास भी अगर फील्ड में है तो वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। बट इफ़ द ग्रास इज़ ओवर ग्रेस्ड इट एक्सपोजेस द सॉइल टू इरोज। ओवर ग्रेज अगर इस सॉइल का हो गया तो सॉइल का इरोजन जरूर होगा। द ओवर ग्रेजिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई मैनी वेज, बाई डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड नॉट अलाउिंग देम टू ग्रेज ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ ग्रास। तो एक और तरीका ये लिखा हुआ है कि ओवर ग्रेजिंग को हम ऐसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करें, लेकिन वी डोंट अलाउ दोज एनिमल्स टू ओवर ग्रेज और ग्रेज दोज ग्रासेस ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। जब ग्रास अभी ग्रो कर रही है, ग्रोथ पीरियड में टेम्ड एनिमल्स को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को ग्रेजिंग ना करने दें। जब वो ग्रास बड़ी हो जाए तब ग्रेज करें। इससे भी हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दीज आर वेरियस मेथड्स to prevent the soil erosion which we have studied, and before this we have studied about soil erosion, soil conservation. Revise these topics at your home. This is given on page number 123. So revise page number 122 and 123. This is your homework for today, and we will study about soil pollution in next online classes. Students, stay home and be safe. Thank you class. Thank you.